Hello, Namaste, Pranam. Welcome to Paranormal Plots again. This is episode 8, part 2. So part 2 है तो हमारा कॉन्वर्जेशन हम जारी रखते हैं क्योंकि आपके पास बहुत किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं. तो एक्चुअली आप मुझे पहले इस प्रोसेस के बारे में समझाइए कि जी जब आपके पास मैसेज आता है या कॉल आता है कि हमारे घर जी में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है या हमारी जगह पे कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, जी तो क्या प्रोसेस होता है? मुझे थोड़ा A to Z थोड़ा समरी वाइज बता जी दीजिए. सबसे पहले तो यही होता है हमारे पास जब केस वगैरह आता है, हम्म. हम लोग पहले टीम आपस में डिस्कस करते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, पैरानॉर्मल है या समथिंग विच इज़ देयर कैन बी जस्ट पास्ट अवे. जब हमको लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग अनयूजुअल, वी मस्ट गो एंड इन्वेस्टिगेट, ओके. हम लोग उनको बताते हैं सामने वाले को कि भाई ये हमारी फीस है, हम लोग इतना चार्ज लेते हैं. तो एक बार उनका पेमेंट आ जाता है बिकॉज सिंस वी हैव टू ट्रैवल वी नीड दैट पेमेंट. बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पेमेंट कर दिया कुछ जी और अगर वो क्यूरी सॉल्व नहीं हुई, देन? हम लोग मेक श्योर करते हैं हम सॉल्व करके जाते हैं. वी डोंट लीव इट अनफिनिश्ड. ओह ओके. वी मेक श्योर दैट वी डोंट लीव इट अनफिनिश्ड. मैं उसके पीछे भी एक आपको केस सुनाऊंगा. ठीक है, बट अभी हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं. मैं आप तो जाते हो फिर वहाँ राइट जगह जाते पे. हैं. ठीक है. हम लोग हमारा कितने लोगों की टीम जाती है? हम लोग नॉर्मली 2 to 4 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोकेशन. अगर कोई प्राइवेट है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है तो 2 लोग जाते हैं, वरना 4 से 5 लोग हम लोग जाते हैं. सो हम लोग हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं, ये सब करते हैं. एंड देन वी डिसाइड कि हाँ भाई सच में कुछ है या नहीं है. अगर सच में कुछ है तो हम लोग हमारा मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, प्योरिफिकेशन और ये सब की प्रोसेस शुरू करते हैं कि जहाँ क्लेंजिंग करते हैं कि जो भी है एनर्जी है वो मूव ऑन हो जाए और इनको परेशान ना करे. और ये क्लिंजिंग कैसे करते हो? इसके लिए भी गैजेट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, चैंटिंग होती है, वेरियस स्पिरिचुअल प्रोसेसेस होती है. ओके. उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट डे जाते हैं वापस वो जगह पे, 1-2 बार और जाते हैं. एंड वी मेक श्योर दैट देयर इज़ नथिंग देयर. वंस नथिंग इज़ देयर वी हैंड इट ओवर बैक टू द पीपल हु हैव कॉल्ड अस के बॉस, वी हैव डन आवर वर्क एंड यू हैव नथिंग टू फियर ऑफ. ओके. ओके. और ब्लैक मैजिक पैरानॉर्मल से कितना अलग है? बहुत अलग है. ब्लैक मैजिक इज आई वुड से मोर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. अगर सामने वाले को पता चल जाए, इट्स अ ट्रिक. दोज आर वेरियस ट्रिक्स विच पीपल प्ले. जैसे जादू एक हाथ की सफाई है, ब्लैक मैजिक इज योर दिमाग का कंट्रोल करना. व्हेन यू रियलाइज कि दैट पर्सन इज मेंटली और इमोशनली वीक, आप सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड के साथ ट्रिक्स करते हो ऐसा विच मेक्स हिम फील कि अरे कुछ गड़बड़ है. यू मेक हिम ओबे योर कमांड्स. ओके. ओके. So that's more or less like possessing someone in a real case, not the actual possession जो हम बोलते कि अरे किसी ने आत्मा ने possess कर लिया, वो नहीं. लेकिन जहाँ हम उनके माइंड को possess करके we try to control them and their being. ओके. ओके. इंडिया में ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं जो जी. हॉन्टेड क्लेम किया जाता है उनको. द मोस्ट से टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन जी. इंडिया, जैसे भानगढ़ है जी या 2-4. मुंबई में भी ऐसी 1-2 लोकेशंस है. जी. आपकी टीम, आप लोगों को कभी ऐसी लोकेशन पे कभी गए या आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा? हम लोग ऐसे कई लोकेशंस पे गए, बट बिलीव मी मेनी लोकेशंस आर नॉट हॉन्टेड एज दे क्लेम. रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कवरी के लिए एक शो किया था. सो वी हैड गॉन टू लंबीधार माइंस इन उत्तराखंड. लंबीधार माइंस. Mines in Uttarakhand, and believe me, there is something spooky about that place. Lot of intelligent communication हुआ था. Lot of intelligent communication. एक दो बातें उस इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन. We noticed a lot of apparitions and disapparitions there. Plus हमारे कमांड पे भी काफ़ी responses आ रहे थे. And a lot of members felt heavy there. Lot of shooting crew of Discovery felt heaviness, unusual heaviness over there. क्या वो कैमरे पे ऐसा कुछ कैप्चर कर पाए या कुछ? कैमरा पे ऐसा कुछ 2-3 चीज़ें कैप्चर तो हुई थी, बट ऑफ कोर्स लेटर ऑन यू नो वी couldn't actually manifest it because of obvious reasons. But there is something there which So it is a haunted place. haunted again is a very vague word. I would say there is something there which is unusual. Unusual. Haunted हम जब बोलेंगे, जब हाँ when the spirits or the energies are overpowering that particular place. So do you have any haunted experience? ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपको haunted वाली फीलिंग आ रही हो, overpower वाली? पावर वाली फीलिंग ऐसे ओवर पावर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ ऐसे लग रहा था कि हाँ नहीं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है एंड वी शुड मूव आउट ऑफ इट. दैट इज इन मुकेश मिल्स कोलाबा में जो है. सही में haunted है? There is a lot of intelligent communication there. There is something there.
बट वहाँ पे हम लोगों ने सुना भी है काफ़ी लोगों से कि हमको ये फील हुआ है, वो फील हुआ है, बट हमारी टीम को ये ज़रूर फील हुआ है कि नहीं, देर इज़ समथिंग देयर विच कैन ओवर पावर अस। आप लोग कब गए थे There is- मुकेश मिल्स? हम लोग 15-16 में ही गए थे हम हाँ, लोग। मतलब मैं कभी गया नहीं, बट मैं जब ऐसे ही हम लोग एक बार, मैं मेरा एक फ्रेंड है जिसको बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने का, तो हम लोगों ने ऐसी रिसर्च करी थी कि मुंबई में विच आर द टॉप हॉन्टेड प्लेसेस। सो एक दो जगह हमने पता करी थी, और एक तो आर्य कॉलोनी का आया था उसमें, एक था माहिम में एक चौल है जहाँ पे एक आंटी हमेशा आती जाती रहती है। तो हम वो माहिम वाले चौल पे तो गए थे, हमें भी कुछ ऐसा दिखा नहीं। इनफैक्ट हमारे फाउंडर जो हैं अक्षय स्थालेकर, हाँ। वो उन्हीं एरिया के हैं, मतलब ही वाज बेस्ड देयर बिफोर मूविंग ऑन टू पुणे। तो हम लोगों ने वो जगह करी थी एंड वी मॉडिफाइड दैट प्लेस, हमने प्यूरिफिकेशन किया है वहाँ का। ओह ओके ओके। सो हम लोगों ने वहाँ का क्लेंजिंग किया हुआ है। सो अभी तो कुछ होना नहीं चाहिए होपफुली। उसके बाद हम लोग गए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ हाँ, पर हाँ मुंबई में जैसे मुकेश मिल्स, अब हम मुकेश मिल्स तो नहीं गए थे, बट अगर आप बोल रहे हो तो हम डेफिनेटली दैट प्लेस इज रियली देयर समथिंग। बट आई विल एडवाइज यू एंड रेस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स, प्लीज़ अकेले मत जाइए, किसी प्रोफेशनल के साथ जाइए, या फिर अपना होमवर्क थरली करके जाइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लीज़ जाके वहाँ पे किसी को चैलेंज मत कीजिए। लॉट ऑफ पीपल लाइक सोचते, डेयरिंग करते, कह रहे हैं हम जाके डेयर करेंगे उनको, यू डोंट नो व्हाट यू आर फेसिंग। यू थिंक अरे मतलब हवा में चीज़ें उड़ती है तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन यकीन मानिए जब सच में हवा में चीज़ें उड़ती है ना, पैंट कितनी गीली होती है ना, वो सामने वाले को ही पता चलता है। आपने चीज़ ऐसी देखी है हवा में उड़ते हुए? ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ, वी हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ अनयूजुअल थिंग्स आर हैपनिंग। लाइक जैसे हम ये कमरे में हैं तो दूसरे कमरे में बर्तन गिर रहे हैं या आवाज़ें आ रही हैं। ओके। वैसी सब चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं एंड इट इज़ नॉट एक्साइटिंग। आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपने किसी ऐसे शख्स से बात करी जो पोजेस्ड है कंप्लीटली? नहीं, मैंने तो नहीं करी अभी तक। ओके ओके। इंडिया में और ऐसी कुछ प्लेसेस हॉन्टेड जो, एक अभी हम बात कर रहे थे जो जगह आप बता रहे थे जी, जैसलमेर के पास जो अभी हम बात कुलधरा। सो वो जगह के बारे में बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। बताइए। एक जमींदार हुआ करता था वहाँ, उसका नाम जालिम सिंह था। ऑफ कोर्स ये जगह कहाँ पर है? जैसलमेर? जैसलमेर के से 30 किलोमीटर दूर है, ये बीच रेगिस्तान में है। इट इज़ एन ASI प्लेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे अपना ये कर रही है, सर्वे कर रही है। सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो देयर बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, आप यू कांट गो देयर। तो वो कहा जाता है कि वो जालिम सिंह ने गांव की लड़की पे दिल आ गया था उसका। वहाँ पे एक जमींदार जालिम सिंह, तो गांव की एक लड़की पे दिल आ गया था उसका। जो सरपंच था, उस लड़की पे उसका दिल आ गया था, और उसने कहा कि भाई ये लड़की की शादी मेरे से करवा दो वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। अब गांव वाले नहीं चाहते थे क्योंकि सब वो पल्लीवल ब्राह्मण का क्षेत्र था, तो वो लोग सब ठहरे स्वाभिमानी लोग, क्या करें। तो रातों रात 200 गांव खाली हो गए थे। दैट इज नियरली 2-3,000 पीपल, रातों रात खाली हो गया था वो गांव। तो नेक्स्ट डे व्हेन जालिम सिंह वेंट, उसको कोई नहीं मिला, तो पूरा गांव खाली। और अभी भी आप अगर वहां जाओगे तो ऐसे आपको लगेगा जैसे वहां है चहल पहल, जो गांव के मोहल्ले में चौराहे पे होती है चहल पहल, वो दिखे, ऐसे फील होगा आपको कि अरे वो शाम को जो गांव में सब्जी मंडी का बाजार लगता है, लोग बैठे हैं चौराहे पे बातें कर रहे हैं, लोग आसपास जा रहे हैं आ रहे हैं, वो वाली फीलिंग आएगी। यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड एंड हेवी ओवर देयर। एंड रात को इफ यू ट्राई टू कम्युनिकेट आप लोग अराउंड, कम्युनिकेट करने, हम लोग डायरेक्टली तो नहीं गए थे, इनडायरेक्टली एक बार गए थे रिसर्च करने के लिए, तो हमको काफ़ी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन भी मिला था। हमने पूछा भी था, डू यू वांट अस टू स्टे और डू यू वांट अस टू गो अवे फ्रॉम हियर। हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था उसके लिए, बट बाकी जो भी हमने कम्युनिकेशन किया, वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। प्लस हमने हमारे EVP रिकॉर्डर पे भी जो रिकॉर्ड किया था उसमें भी काफ़ी कुछ आया था। ऑफ कोर्स वी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड इट, बट वी डिड फील एज इफ देयर इज समवन ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस। ओह, दैट प्लेस इज आल्सो स्पूकी। इट इज स्पूकी बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज देयर। सो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि आप जा रहे हो, डेयर कर रहे हो लोगों को, मत करो भाई। यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू फेस। हवा में उड़ती हुई चीजें फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। कोई ऐसा केस हुआ आप लोगों के साथ, या आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा जहाँ पे सोल ने बहुत ही कुछ क्लियरली कम्युनिकेट करा होगा कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में एंड आई वांट दिस। जैसे यूजुअली हम पढ़ते हैं या फिर इसमें दिखाते हैं ना कि किसी को या तो रिवेंज लेना है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग
और जी, या जी। फिर किसी का कुछ और पर्पस है, कभी ऐसे कुछ ओपन कॉन्वर्सेशंस ऐसे हुए हैं? जी, तो एक ऐसा केस मैं बताऊंगा आपको। बोरीवली में मेरी एक फ्रेंड है, बोरीवली बोरीवली में, मुंबई में मेरी एक फ्रेंड है, शी स्टेज विथ हर फैमिली। उसकी भाभी ने सुसाइड कमिट की थी एंड द ब्रदर गॉट रीमैरिड अगेन। वी डोंट नो व्हाई, बिकॉज सब ने बताया था कि नहीं फैमिली अच्छी है, सब कुछ है, ये है, एंड इंडीड इट इज। मैं उस फैमिली को 15 साल से जानता हूँ, तो एवरीथिंग वाज फाइन। सो वी डोंट नो व्हाई दैट भाभी ऑफ हर्स कमिटेड सुसाइड। एंड जब जैसे ही दूसरी शादी हुई, उन लोग को एकदम अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे। रात को बर्तन है सब गिर रहे हैं अपने जगह से, कोई दरवाजे पे ठोक रहा है बार बार, कोई बाथरूम का दरवाज़ा खोल बंद कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, एंड दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल देयर, जैसे रुक ही नहीं सकते। हम लोग गए, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, वी नोटिस देयर इज समथिंग अनयूजुअल देयर। देन वी टुक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन में हमको आया कि हाँ देयर इज एन एनर्जी देयर। तो हमने पूछा आप कौन हो, क्या हो, तो हमको पता चला कि शी इज़ द फर्स्ट वाइफ। तो हमने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाई इज दिस यू हु इज डूइंग? द एनर्जी एक्सेप्टेड, yes, it is me who is doing all this. So we asked her, why are you doing this? So he said the brother was having an affair, and when she told him that you make a choice between that girl and me, he said no, I will go to her, I don't need you in my life. And that is the reason why she committed suicide. And now that he got married to that particular girl, she didn't want her in the first place. तो हमने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, मॉडिफिकेशन किया, क्लेंसिफाई किया। ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग बिग चैलेंज, बहुत टाइम लग गया इन चीज़ों को करने में, बट अल्टीमेटली शी मूव्ड ऑन। इज देयर एनी डिफरेंस होता है एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी में? जब आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा हो तो क्या मेल एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट होती है? कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट फीमेल एनर्जीज आर मोर डोमिनेंट एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द मेल एनर्जी। ऐसा नहीं होता है, एनर्जी इज एनर्जी। हम लोग बॉडी में जब होते हैं तब हम लोग जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट होते हैं, अदरवाइज जब हम बॉडी के बाहर होते हैं, कौन फीमेल कौन मेल, वी डोंट हैव अ डिस्टिंक्ट दिस थिंग। तो जो हमारी पहले बॉडीज रही होती हैं, यानी जैसे अब मेरी ये बॉडी है, मेरी ये एनर्जी है, हो सकता है जब बिफोर दिस लाइफ आई वॉज इन अ फीमेल फॉर्म, सो मे बी माई एनर्जी वॉज डिफाइंड बाई दैट। सो एनर्जी इज बॉडी को ये करती है। अगर इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ फीमेल बॉडी, सो इज इट मोर डोमिनेंट, मोर स्ट्रांग, और ऐसा कुछ भी कोई ऐसा कुछ फिलोसॉफी होता नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज, उनका डिजायर कितना स्ट्रांग है, उनका क्या रह गया है, और व्हाट इज द मोटिव ऑफ देम होल्डिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। क्योंकि आई एम श्योर जो आपकी फ्रेंड की भाभी होंगी उनको समझाना काफ़ी मुश्किल होगा। It was a challenging task. She didn't want to go because she was deeply in love with her husband. Of course. And उन लोग की लव मैरिज थी। Ironically, it was their love marriage. और उसके बाद भी ये होना, I know it can be painful. I'm sure it was very painful for her. Very painful for her. So मैंने जो लास्ट गेस्ट जिनको बुलाया था मैंने, तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर करा था। ही वाज वर्किंग इन अ वेरी फेमस होटल, नाम तो नहीं ले सकता मैं, तो वहाँ पे एक लड़के ने 13th होटल में 13th फ्लोर से सुसाइड कर लिया था जी। एंड फिर उसके बाद वो रूम में बहुत चीज़ें होने लग गई। दैट बॉय वाज आल्सो वेरी यंग, ही वाज अराउंड 24-25। तो सुसाइड वाले केसेस में ऐसा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रूम्स होते, मुंबई में तो ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स भी हैं, राइट, जहाँ पे लोगों ने सुसाइड करा हुआ है। जी जी। सुशांत सिंह भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फ्लैट अगर अब आई थिंक अब तो शायद उसमें कोई आहाना, जो शायद आ भी गया हो, एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनका नाम भूल रहा हूँ, जो केरला स्टोरी में थी, आहाना या अदा खान, अदा शर्मा, आई एम सो सॉरी, अदा शर्मा, शायद वो फ्लैट ले लिया। बट जी, व्हाट यू सजेस्ट एज अ पैरानॉर्मल रिसर्चर कि अगर कोई जगह है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी ले रहा हूँ एंड दैट उस जगह पे किसी ने सुसाइड करा हुआ है, तो डज इट इफेक्ट, कुछ फर्क पड़ता है उससे? एज लॉन्ग एज देयर इज नथिंग देयर, आई डोंट थिंक देयर शुड बी इफेक्ट। मैं एक और केस बताऊंगा आपको। हमारे पुराने बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे एक पर्टिकुलर फ्लैट में इन अ ईयर 5 सर्वेंट्स कमिटेड सुसाइड। एक साल में? एक साल के अंदर 5 सर्वेंट्स कमिटेड सुसाइड। एक एल्डरली कपल रहते थे, दे वर चाइल्डलेस, बट 5 सर्वेंट्स कमिटेड सुसाइड। वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। ये बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है। बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है। एक घर में जिसमें 5 नौकरों ने सुसाइड करा है। और मजे की बात ये है,
उन लोगों को कुछ फील नहीं होता था, बट वेन एवर आई और समबडी एल्स यूज टू गो, कोई वहाँ ज़्यादा देर तक, आधे घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाता था. बट देयर वॉज नथिंग देयर, नथिंग, There's nothing. नथिंग. But हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? मुझे बहुत ही अजीब साउंड कर. मैं वही बोल रहा हूँ. एंड ठीक है, मैं वो बिल्डिंग में रहता था इसलिए मुझे पता है, लेकिन सोचिए कोई अनजान आ रहा है, वो भी नहीं रुक पा रहा है आधे घंटे से ज़्यादा. और वो कपल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कपल को कुछ असर नहीं हो रहा है. दे आर लीस्ट बॉदर्ड. उनको तो वो लोग तो ऐसे मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे भाई हम तो घर के मतलब मालिक ही हैं ऑब्वियसली, हाँ. बट हाँ वो आई डोंट केयर, कुछ है ही नहीं. रात को आराम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी. और 5 लोगों ने उस घर में सुसाइड. 5 लोगों ने उस घर में सुसाइड की हुई है. आई मीन एक समझ में आता है, चलो दूसरा भी समझ में आता है, बट 5 समथिंग स्पूकी कुछ तो. and that too in the same room, that too they hanged themselves to death on the same fan. How do we explain this? Shit. And they never bothered changing the fan. बोला ठीक है ना, मतलब सुसाइड किया इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ये करें. So this is what we would call as paranormal. ओके. ओह, सो एक लास्ट आप चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ एज एन हमारी ऑडियंस के लिए, मेरे लिए भी पर्सनली, दैट अगर हम किसी की भी लाइफ में, क्योंकि हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होता है, जी. वेरी ऑनेस्ट, तो किसी की भी लाइफ में अगर कुछ पैरानॉर्मल होता है या कुछ अनयूजुअल होता है, तो व्हाट योर सजेशन टू दोस पीपल, क्या करना चाहिए? My suggestion would be to call professionals. Please identify which professionals will truly help you, because ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे लोग एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश करते हैं. आपका अवेयरनेस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, वो तो बोल देंगे भाई कुछ ना कुछ है, आप हमको पैसा दे दो, हमने तो काम कर दिया, एंड दे विल ट्राई टू फ्लीस यू. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम, you ask them questions, and if you don't get satisfactory answers, do not let them investigate. My only query is, अगर कोई आपको satisfactory answers नहीं दे पाता है, मत उन लोगों को आप अपने घर में आने दीजिए. Ask questions. जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे और आपका घर है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आपको पूरा पूछने का हक है कि why this is happening or what is the reason behind this. If they are not able to give you satisfactory answers, I don't think you should let them in the first place. Okay, makes sense. Okay, Ani, thank you so much for Nice meeting you. coming on the show. Thank you so much, yeah, guys. If you like the series, if you like the video, do like, subscribe. I had a great time talking to you guys. Thank you. Thank you so much, guys. Please like, subscribe, and share. Thank you. And if you have any paranormal experience, वैसे तो आई प्रे कि किसी के साथ भी ना हो, बट अगर आपके साथ हो तो आपके ग्रुप का नाम क्या है? IPT, Indian Paranormal Team. Please feel free to contact us. Please feel free to contact IPT. Thank you so much. Thank you. Signing off.